हेलो दोस्तों, अपने घटना चक्र के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है अदर सिविल अपराइजिंग, ये मॉडर्न घटना चक्र का सीरीज चल रहा है। इसमें अभी तक 3-4 टॉपिक निकल चुका है। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, गवर्नर जनरल्स, ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसीज़, ये कुछ टॉपिक है, ये सब निकल चुके हैं। ये हमारा अगला टॉपिक है अदर सिविल अपराइजिंग। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं हम सब। इसके पहले थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन के पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, इस सीरीज को आप फॉलो कीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। ये ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में ये मॉडर्न से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज फॉलोड बाई इंडिगो रिवॉल्ट, जो कि हुआ था 1859 टू 1860। ठीक है, उसके बाद सन्यासी रिवॉल्ट 1763 टू 1800, संथाल रिवॉल्ट 1855 टू 56 एंड पावना अपराइजिंग 1873 टू 76। वे आर अदर मेजर अपराइजिंग मोमेंट ऑफ दैट टाइम। और भी कुछ थे। ठीक है, उस सब के बारे में भी देखेंगे। चलिए, इंडिगो रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड इन गोविंदपुर विलेज, नादिया डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, फार्मर्स वेयर स्टॉप्ड इंडिगो कल्टीवेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ 2 वर्कर्स, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। ठीक है, who worked for the indigo cultivator once. By 1860, indigo movement had spread to Nadia, Pavna, Kulna, Dhaka, Malda, Dinajpur, etc. ठीक है, the intelligentsia of the Bengal through public meetings, journals and the articles in newspaper popularized the movements. ठीक है, उसके बाद हरिश्चंद्र मुखर्जी, द एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट, ठीक है, याद रखिएगा, ये प्लेड अ मेजर रोल इन दिस थ्रू द नील दर्पण। दीन बंधु मित्र, नील दर्पण किसका है? दीन बंधु मित्र का। ओपनली विजुअलाइज द एट्रोसिटी ऑफ इंडिगो प्लांटेशन ओनर्स ऑफ द फार्मर्स देयर। वंदे मातरम सॉन्ग ड्राइव्ड फ्रॉम द फेमस नोवेल आनंद मठ। ठीक है, वंदे मातरम जो है फेमस नॉवल आनंद मठ से लिया गया, रिटन बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी। द प्लॉट ऑफ दिस नॉवेल इज बेस्ड ऑन सन्यासी रिवॉल्ट। ठीक है, वंदे मातरम वॉज संग फर्स्ट टाइम इन द कांग्रेस सेशन कलकत्ता इन 1896। ठीक है, वहाबी मूवमेंट पे आते हैं हम सब। वहाबी मूवमेंट विच कंटिन्यूड फ्रॉम द 4th to 7th decade of the 19th century, provided an organized stiff resistance to Britishers। ठीक है, सैयद अहमद बारेलवी, क्या है, बारेलवी। ठीक है, सैयद अहमद बारेलवी, राय बरेली ऑफ द राय बरेली वॉज द प्रोमिनेंट ऑफ दिस मोमेंट। ठीक है, राय बरेली से थे ये। ही वॉज इंस्पायर्ड बाई अब्दुल वहाब ऑफ द अरब, but in India the movement was majorly inspired by the Shah Waliwa, ठीक है, of Delhi. By the effort of Sayyid Ahmad Barelvi, this ideology soon spread to the northwest frontier provinces, Bengal, Bihar, Kabul and the central provinces. ठीक है, he captured Peshawar for the sometimes in 1830, but he killed in the battle of Balakot। ठीक है, he introduced the coin with his name in Peshawar। ठीक है, after the death of Sayyid Ahmad Barelvi, पटना became the center of this movement। ठीक है, ये याद रखिएगा, पटना इसका सेंटर हो गया था इस मूवमेंट का। कौन सा मूवमेंट चलते आ रहा है? तो वहाबी मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड द लीडरशिप वॉज प्रोवाइडेड बाय द मौलवी कुसैम, विलायत अली, इनायत अली, अब्दुल्ला, etc. After the Patna, the branch of this movement were established in Hyderabad, Madras, Bengal, यूपी एंड बॉम्बे। ठीक है, अब आ जाइए कुका मूवमेंट पे। ठीक है, कुका मूवमेंट इज मोर और लेस सिमिलर टू द वहाबी मूवमेंट्स। बोथ स्टार्टेड एज अ रिलीजियस मूवमेंट्स बट लेटर ऑन दे गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉलिटिकल मूवमेंट्स। ठीक है, दोनों कुका और
वहाँ भी दोनों एक तरह से रिलीजियस मूवमेंट था, लेकिन बाद में यह पॉलिटिकल मूवमेंट में चेंज हो जाता है, ठीक है। विच हैड द कॉमन गोल ऑफ एक्सक्लूडिंग ब्रिटिशर्स फ्रॉम द इंडिया, ठीक है। इन 1840 भगवत जवाहर माल, हु वॉज मेनली नोन एज सियान साहब, ठीक है, started this movement from the western Punjab. The main objective of the movement was to cleanse the Sikh religions of all superstitious and the evil practice and to make it pure, ठीक है। In 1872, the leader of this movement, Ram Singh, was exiled to Rangoon, where he died in. चलिए, Pagalpanth was a semi-religious group found by the Karim या करम शाह, ठीक है, ट्राइबल peasant organized themselves under the Karim Shah son Tipu to fight the operation of जमींदार्स, ठीक है, operation of जमींदार. Tipu captured Sherpur in 1825 and made himself the king. He became so powerful he started exercising sovereign power like appointment a judge, a magistrate, and a collectors. The Farizas were the follower of a Muslim sect found by the Haji Saratullah of the Faridpur in eastern Bengal. They advocate radical religious, social, and political changes. Saritullah's son Dudu Mian organized his followers with the aim of expelling the English intruders from Bengal. This revolt continued from 1818 to 1862 AD. At the end, the followers of this sect got merged into Wahhabis movement. ठीक है। Wellesley in 1805 completely Maharaja of Trancover, Kerala, to accept the subsidiary alliance. Maharaja was very unhappy with this alliance and was hesitating towards the completing some of its term. The behavior of English residents was rude and was full of hatreds. As a result of this, Diwan value Thampi with the support of near battalion revolts against them, ठीक है। वसुदेव बलवंत फाड़के 1845 to 1883 was one of the leading earliest Indian revolutionary who organized the Ramosi tribes and trained them into a fighting force. He found Ramosi farmers group Gadakris were the hereditary worker of the Marathas fought. They faced an exploitative collection of the land revenue. They were expelled from the Marathas army and their land was given to the guardianship of Maltadars. This situation made them to revolt in 1844 at Kolhapur. The Konds tribe of the hilly tract extending from Tamil Nadu to Bengal and central India, they were virtually independent. They rebelled against the British from 1846 to 55 AD. Chakras Bosi, a young king, led the Konds, who were joined by the Gunsar, Kalahandi, and other tribal to oppose the abolition of human sacrifice, the introduction of new taxes, and the entry of Jamindars into. Konds opposed the establishment of Maharaj agency, ठीक है। Cold revolt was led by the Buddha Bhagat in Chota Nagpur area in 1831 to 32. This movement continued intermittently till 1848, when this revolt was finally suppressed. Wagera movement revolts in Baroda was against English. It took place in 1818 to 1819. The chronological order of the main revolts in India before 1857 is Bengal Sepoy Mutiny 1764, in which a battalion in the army of Hector Monroe revolted and went along the side of Mir Qasim in the battlefield of Buxar. Number 2, एक सेकेंड, नंबर 2
Vellore Sepoy Mutiny 1806. Number 3, Revolt of Kutch 1819 to 31. Number 4, Coal Revolt 1831 to 32. Number 5, Santhal Revolt 1855 to 56. In 1855 to 56, Santhal was an important tribal revolt in which we see a lots of tribal angry and hatred against the British. The revolt took place in the main Echo area between Bhagalpur and Rajmahal Hills. Money laundering and the British were exploiting them together. Interest ragging from 50 to 500% was taken from the Santhal borrowers. Sindhu, Kanhu, Chand, Bhairav were 4 brothers who gave the leadership of this revolt. ठीक है, सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव है 4 जो संथाल रिवोल्ट को लीड किया था. ठीक है. Sindhu once said, "The officials, God said to me that this country is not of bosses. God will fight from our sides, and in this way the bosses and soldiers will fight with the gods." The revolt continued till 1856. At last, all leaders were captured and the revolt was suppressed. In 1855, Santhal revolt in Bhaginde Taluka of Bhagalpur. Santhal defeated the army of Britishers led by Major Bureau. At last, Commissioner of Bhagalpur Brown and Major General Lloyd Ruthly suppressed the revolt. अब आ जाइए भील मूवमेंट पे, भील रिवोल्ट पे. ठीक है. Veil revolt, Veil community which lived on the western coast of Khandis revolts against the English in 1818 to. चलिए Veil revolt, Veil community which lived on the western coast of Kansas revolts against English in 1818 to 1831. ठीक है. Official blamed Peshwa Bajirao II and his representative Trimbaki Dangali for enacting the Veil to revolt. In reality, the agricultural hardship and the fear of the new English government were the main reason for these revolts. In 1825, under the leadership of Shivram, Veil revolt against Britishers ruthlessly suppressed the revolt for the second time with some efforts. ठीक है. अब चलते हैं हम सब रंपा रेबिलियन पे. ठीक है. रंपा रेबिलियन. रंपा हिली एरियाज लाइज नॉर्थ ऑफ द गोदावरी रिवर इन आंध्र प्रदेश. ठीक है. द ट्राइबल रिवोल्ट वॉज अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स एंड द फॉरेस्ट एक्ट्स. ठीक है. द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, Surji Bhagat and Govind Guru named social reform tried to bring some reform in the tribal communities residing in Mewar of Rajasthan. Dungarpur, Banswada, Pratapgarh, Sirohi, Pali, etc. Guru Govind, also called Lasodhia, established Sam Sabha in 1883. ठीक है. With an aim to organize Veils. He also called as the propounder of Nasodhia movements. ठीक है. अब चलते हैं हम सब बिरसा मुंडा पे. बिरसा मुंडा led the revolt of Munda tribes in 1899 to 1900. ठीक है. Collective farming prevailed in the Munda community, but zamindar, contractors, money lenders, etc. attacked this tradition to crave out their own interest. Munda chief fought for 30 years to preserve their traditional farming. This revolt is also known as Sardari fight. In 1895, Birsa declared himself the messenger of God. ठीक है. The revolt was most famous among the revolts of this time. The revolt started against the attempt to replace the traditional collective farming
प्रैक्टिस विद द जमींदारी और इंडिविजुअल ओनरशिप प्रैक्टिस, ठीक है। कुंटाकी और मुंडारी वॉज द ट्रेडिशनल कलेक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिस ऑफ मुंडाज, बट द passage of time Birsa transformed this revolt into a religious and political movement. He is called Jagat Pita or Dharti Aba. He said, "We will fight the non-tribal and will color this land red with their bloods like a red flag." In February 1900, Birsa was arrested and died in prison in June 1900. The area between Ranchi and Bhagalpur was under his influence. ठीक है। He called for the worship of one god, Singh Vonga, renouncing the worship of other gods. Thakar Bapa used the word Adivasi for the tribal population. He also the general secretary of Harijan Sevak Sangh. Soj revolt of 1820 to 21 took place in Santhal subdivision of Bihar. Kawar tribal movements in 1874 was led by Bhagirath Manjhi. Surendra Sai, the claimant to throne of Sambalpur, led the movement against the Britisher. In 1862 he surrendered. Mopla revolt took place in 1921 in Malabar area. Here, the Muslim were the major sharecropper tent and Hindu were zamindars. The revolt took place due to exploitation by zamindars. Ahom revolt 1828 was led by Gomdak Kunwar. ठीक है। Tana Bhagat movement was started in 1914 at Chota Nagpur by Orao tribes. Jatra Bhagat, Bal Ram Bhagat and Dev Manai Bhagat led this movement. Jadunang was the first tribal leader inspired by Mahatma Gandhi and his philosophy. He was a pioneer freedom fighter for Naga community in Manipur. ठीक है। तो ये हो गया हम सबका थ्योरी पार्ट। अब चलते हैं, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपहेवल्स टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है। 1857 के रिवॉल्ट के बाद इमीडिएटली कौन सा रिवॉल्ट चालू हुआ था बंगाल में, तो वो था इंडिगो रिवॉल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द इंडिगो रिविलियन वॉज अबाउट, मतलब किस चीज़ से इसमें से इंडिगो रिविलियन रिलेटेड है। पहला है द पीसेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड। हाँ, ये सही है कि वो नहीं चाहते थे उगाना लेकिन उसको फोर्स किया जाता था। सेकेंड क्या बोल रहा है, द पीसेंट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड नॉट टू, ये गलत है। सी नंबर है द पीसेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो एट अ प्राइस दैट वाज अनएक्सपेक्टेबल। ठीक है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है ये वाला। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी हम सबका सही है। ठीक है। हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ नील दर्पण, बुक रिटन ऑन द मिजरेबल कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स। तो वो कौन लिखे थे, दीन बंधु मित्र। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है हु रॉट द फेमस प्ले नील दर्पण इन विच ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर वॉज डिस्प्लेड। तो जस्ट देखें हम सब दीन बंधु मित्र इसको लिखे थे। ठीक है, ऑथर थे। चलिए, बोल रहा है हु वॉज द ऑथर ऑफ द प्ले नील दर्पण। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, दीन बंधु मित्र। 6 नंबर क्वेश्चन, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ, क्या कारण था। द पीसेंट रेसिस्टेंस टू ऑपरेसिव कंडक्ट्स ऑफ प्लांटर्स। ठीक है। बी नंबर बोल रहा है इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। ये सही है। ठीक है, बाद में इसको
मतलब नया नया डाई आ गया था, केमिकल डाई आ गया था, इस वजह से इंडिगो का डिमांड कम हो गया वर्ल्ड मार्केट में, इसलिए डिक्लाइन कर गया। ठीक है, कल्टीवेशन इसका। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से रिलेटेड। ठीक है, बोल रहा है ही वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, सही है। ठीक है, सीताराम वॉज हिज लास्ट नॉवेल। ठीक है, सही है ये भी। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हु वॉज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम। तो बंकिम चंद्र चटर्जी इज द। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन आनंद मठ ऑफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, बोल रहा है इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी विच रिवॉल्ट इज मेंशन्ड। आनंद मठ में किस रिवॉल्ट का जिक्र किया गया है, तो वो सन्यासी रिवॉल्ट है। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है द थीम ऑफ द नॉवेल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन। आनंद मठ का जो थीम है वो किस पे बेस्ड है, सन्यासी रिवॉल्ट पे। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा आनंद मठ का रिलेशन सन्यासी रिवॉल्ट से। ठीक है, 3 रिलेशन याद रखिएगा, आनंद मठ का रिलेशन सन्यासी रिवॉल्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, और वंदे मातरम। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट वॉज मेड फेमस बाई बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नॉवेल आनंद मठ। ठीक है, तो ये सन्यासी रिवेलियन। 12th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हु एमंग द फॉलोइंग से मेड सन्यासी रिवेलियन फेमस थ्रू हिज राइटिंग। तो कौन थे वो, बंकिम चंद्र चटर्जी। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है द थीम ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी फेमस नॉवल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन। तो सन्यासी रिवॉल्ट। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा पेयर इसमें से करेक्टली मैच नहीं है। तो पावना रिवॉल्ट हुआ था वो 73 से 76 तक हुआ था। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, डेक्कन जो ये किसान रिवॉल्ट हुआ था इस ये भी 75 में हुआ था, ये भी ठीक है। सन्यासी रिवॉल्ट जो था वो इसमें हुआ था, मतलब 1763 से लेके 1800 तक चला था ये। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, और कोल अपराइजिंग जो था वो 31 से 32 तक चला था, तो ये भी गलत है। इसमें 2 आंसर गलत है, इसलिए इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं दे रखा है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखे जरा, सॉरी 15 नंबर बोल रहा है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बड़ियतल्ला रेसिस्टेंट इन मुंगेर। ठीक है, बड़ियतल रेसिस्टेंस इन मुंगेर क्या था, डिमांड ऑफ बक्सत लैंड रेजोर्टेशन। चलिए तो हम सब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बड़ियताल रेसिस्टेंस इन मुंगेर। तो क्या पर्पस था जो बड़ियताल रिवॉल्ट हुआ था मुंगेर में, उसका पर्पस क्या था। तो उसका पर्पस था डिमांड ऑफ बक्सत लैंड रीस्टोरेशन। ठीक है, जो बक्सत लैंड था उसको रीस्टोर करने का ये डिमांड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है चीफ सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी वॉज। कहाँ पे था वहाबी मूवमेंट का सेंटर, पटना में। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कुका मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। कुका मूवमेंट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, तो गुरु राम सिंह के द्वारा। ठीक है, ऐसे ही बोल रहा है कुका मूवमेंट वॉज फाउंडेड इन। कहाँ पे कुका मूवमेंट हुआ था, तो पंजाब वाले इलाके में। ठीक है, द हाँ सॉरी 19th नंबर क्वेश्चन द पागलपंथी रेबेलियन वॉज इन
डेड इन अ रिवेलियन ऑफ, पागलपंथी रिवेलियन किससे रिलेटेड था? तो गारोज से, ठीक है। चलिए इसका जरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं पागलपंथी रिवेलियन का। द पागलपंथी रिवेलियन वॉज इंडिड a rebellion of Garo's tribes, which was a quasi-religious community for sect that was introduced by Karim Shah of North Bengal, ठीक है, son of Karim Shah, and successor Tipu was inspired by religious and political purpose, ठीक है। Tipu and Shah led these people to uphold the religion and right of the peasant in Bengal. He captured Sherpur in 1825 and became king, ठीक है। He appointed a judge, a magistrate and a collector to control the administration, ठीक है। एक सेकंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? हु फाउंडेड द पागलपंथ, कौन फाउंड किया था ये? द करम साहब, जस्ट देखें हम सब, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द फर्जी रिवेलियन, ठीक है, फराजी रिवेलियन, ठीक है। तो कौन लीडर था? दादू मियान, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। फराजी मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय सजी सरुतुल्लाह इन फरीदपुर of Bengal. They advocate radical changes in religious, political and social phenomenon. Son of Haji Sarutullah, Dadu Nian led the rebellion against the British and this movement later merged with Wahhabis. The after of death of Dadu Mian, ठीक है, वहाबी के साथ जाके ये रिवेलियन मिल जाता है, फरीजी रिवेलियन वहाबी के साथ मिल जाता है दादू मियान के मौत के बाद, ठीक है। हु वेयर द फरीजीज, कौन थे फरीजीज? तो फॉलोवर ऑफ हाजी सरुतुल्लाह, ठीक है। बोल रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, वेलू ताम्पी लीड अ रिवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन, कहाँ पर? तो केरल में, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। गंजम रिवॉल्ट ऑकर ड्यूरिंग 1800 to 1805. गंजम रिवॉल्ट वॉज लीड बाई धनंजय, ठीक है, सेकेंड नंबर, ठीक है। उसके बाद थर्ड बोल रहा है रिवॉल्ट ऑफ गुनसूर वॉज लीड बाई श्रीकर भंजा, ठीक है। फोर्थ बोल रहा है धनंजय वॉज द फादर ऑफ श्रीकर भंजा, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, चलिए एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। बोला देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिविलियन इन गंजम एंड गुनसूर in which rebellion of Ganjam 1800 to 1805 and rebellion of Gunsur 1808 to 1837 are important, ठीक है। In Gunsur rebellion occurred first under Sirikar Bhanja and later under his son Dhananjay Bhanja, ठीक है। Hence option 1 and 2 3 are correct। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हु फाउंडेड रमोसी श्रीकत जाथा इन महाराष्ट्र, हु फाउंडेड रमोसी कृषक जाथा इन महाराष्ट्र, तो कौन है ये? वासुदेव बलवंत फाड़के, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन फॉर द रमोसी अपराइजिंग, ठीक है। तो ये था तुम्हारा वेस्टर्न घाट का। चलो 27 नंबर क्वेश्चन देखें। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द सेंटर ऑफ गदकारी रेविलियन, ठीक है। तो कोल्हापुर है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ट्रेस द ट्राइब दैट रिबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बिकॉज ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम वाज बैंड। जब ब्रिटिशर ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम बैन कर दिया तो कौन सा रिविलियन अगेंस्ट हो गया, मतलब कौन सा रिविलियन उभर के आया था? तो ये था खोंद, ठीक है, खोंद रिविलियन। आ जाओ
29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु हैड लीड कोल रिवॉल्ट? कोल रिवॉल्ट को कौन लीड किया था? तो बूढ़ा भगत लीड किया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है, छोटा नागपुर वाले इलाके में, ठीक है। अरे ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? कोल म्यूटिनी ऑफ 1831 अंडर बूढ़ा भगत टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? कहाँ पे हुआ था? तो छोटा छोटा नागपुर वाले कौन से इलाका है इसमें आपका? ये सिंगवम ना, यहीं पे हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वगैरह अपराइजिंग हैपेंड इन, जो वगैरह मोमेंट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो बड़ौदा वाले इलाके में हुआ था, ठीक है। ये अदर सिविल अपराइजिंग जितना भी होता है ना मोमेंट, इससे क्वेश्चन बीपीएससी वाले में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको देखिएगा, एक दो बार देखिएगा, पता चल जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखे जरा। अगेंस्ट द फॉलोइंग अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर इन इंडिया प्रायर टू 1857 इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर में बताना है। सबसे पहले सिपोई म्यूटिनी इन बंगाल, उसके बाद सिपोई म्यूटिनी बंगाल में वो वाला है सबसे स्टार्ट में जो हुआ था, ठीक है। ये देखते हैं। तो एक सेकंड जरा ये ले लें। तो नंबर 1 में ये है सिपाही म्यूटिनी इन बंगाल, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 में आपका है वेल्लोर में सिपाही म्यूटिनी हो रहा है, ये है। उसके बाद कच्छ रिविलियन निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कोल अपराइजिंग निकल के आएगा। उसके बाद संथाल रिवोल्ट निकल के आएगा, ठीक है। तो 1 3 2 5 4 ना, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। चलिए देखा जाए। ये देखिए आपका 1764 में ये बंगाल सिपाही म्यूटनी हो रहा है, फिर बिल्लौर वाले इलाके में 1806 में हो रहा है, कच्छ वाला रिविलियन जो हो रहा है 19 से 31 के बीच में हो रहा है, कोल हो रहा है 31 से 32 में, संथाल तो 55 से 56 में होता है, ये तो याद ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जरा। बोल रहा है 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द रिवॉल्ट ऑफ वेल्लोर ऑकर ड्यूरिंग द रिज्यूम ऑफ विच गवर्नर? तो कौन था उस वक्त? हेक्टर मुनरो के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है। ये 34 नंबर क्वेश्चन व्हेन डिड छोटा नागपुर ट्राइबल रिवॉल्ट ऑकर? कब हुआ था छोटा नागपुर वाले ट्राइबल रिवॉल्ट में? देखिए इसमें रिवॉल्ट का नाम मेंशन नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा उधर रिवॉल्ट हुआ था। तुम्हारा ये संथाल रिवॉल्ट भी हुआ था उधर ही, फिर मुंडा रिवॉल्ट हुआ था, अभी जस्ट हम सब एक और रिवॉल्ट देखे थे कोल रिवॉल्ट जो छोटा वाले नागपुर में हुआ था। तो ये रिवॉल्ट मेंशन नहीं किया है, इसीलिए आपका ये सही नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ दे रखा है संथाल रिवॉल्ट हुआ था आपका, मुंडा रिवॉल्ट हुआ था, फिर और भी रिवॉल्ट हुआ था, कोल रिवॉल्ट अभी हम तो देखेंगे। यहाँ रहा कोल रिवॉल्ट, ठीक है। तो ये रिवॉल्ट नाम मेंशन नहीं किया इसलिए इसका आंसर दे नहीं रखा है, सही कोई नहीं है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन जरा देखें क्या बोल रहा है। इन विच टेरिटरी डिड ट्राइबल रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश? ठीक है, जो ट्राइबल रेबल था वो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गया था, कौन से टेरिटरी से बिलोंग करता था? तो बिहार वाले इलाके से बिलोंग करता था, ठीक है। ये 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हु लीड द रिवॉल्ट ऑफ संथाल? संथाल को कौन रिवॉल्ट लीड किया था? सिंधु कानू चांद भैरव, ठीक है। ये 4 भाई थे जो लीड किए थे, तो ऑप्शन सी ए एंड बी, हाँ, सिंधु कानू भैरव चांद, चारों भाई थे, ठीक है।
55 से 56 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु टुक द लीड ऑफ द संथाल रेविलियन ऑफ 1855 एडी। कौन किया था, सिंधु एंड कान्हू। ठीक है, चांद और भैरव भी हैं लेकिन उस ऑप्शन में नहीं है ये। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग ईयर संथाल रिवॉल्ट वॉज ऑकर्ड। ठीक है, तो 55 से 56 में। ठीक है, हु लीड द संथाल रेविलियन, सिंधु एंड कान्हू। हु वेयर द लीडर ऑफ संथाल रिवॉल्ट, कौन थे, जस्ट हम सब देखे हैं, सिंधु एंड कान्हू। हु वॉज द चीफ लीडर ऑफ संथाल रिवॉल्ट, चीफ लीडर कौन था, हाँ? सिद्धू था। ठीक है, चलिए 41 नंबर हो गया। 2 चलते हैं, बोल रहा है विच ऑफ एबव पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिवॉल्ट। संथाल तो 55 से 56 में हुआ था, ये पता ही है। एक सेकेंड, ठीक है, पता ही है। कोल 31 में हुआ था, देखे थे हमसे थोड़ी देर पहले। काशी 29 में हो रखा है। अहोम जो है वो आपका 29 से 33 के आसपास हुआ है। सॉरी, ये अहोम कब हुआ है, रिवेलियन 28 में हुआ है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जा। बोल रहा है विच ब्रिटिश कमांडो वॉज डिफीटेड बाय द संथाल्स इन 1855। कौन था, तो मेजर बुर्रो। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरे यार ये कैसे हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू संथाल होल ऑफ 1855 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। पहला बोल रहा है मेजर ब्रोज लॉस्ट द बैटल ऑफ विथ संथाल नियर भागलपुर। ठीक है, दूसरा बोल रहा है गोको वॉज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ गोडा। ठीक है, तीसरा बोल रहा है महाजन दीन दयाल राय इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेम इन दिस कॉन्टेक्स्ट। चौथा बोल रहा है देयर वॉज अ टाइम व्हेन संथाल इंजॉयड फुल सोवर्निटी ओवर द एरिया ऑफ गंगा वैली नियर मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो आपका ये गलत है। ठीक है, फुल सोवर्निटी तो नहीं था। ठीक है, और सारे भी ट्राइब थे, तो केवल ऑप्शन सी सही है, मतलब 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। ठीक है, 4 गलत है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, आफ्टर द संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड व्हाट वाज द मेजर टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहला ये है द टेरिटरीज कॉल्ड संथाल परगना वेयर क्रिएटेड। ठीक है, बनाया गया। दूसरा है इट बिकेम इनलीगल फॉर द संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संथाल। हाँ, ये भी सही है, किसी नॉन संथाल को लैंड ट्रांसफर इनलीगल कर दिया गया। ठीक है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द संथाल परगना रीजन कॉल्ड इन एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम में क्या क्या बोला जाता था, संथाल परगना रीजन को था नारिकन बोला जाता था। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपराइजिंग ऑकर्ड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा रिवॉल्ट चालू होने वाला था, अपराइज होना था, तो व्हील अपराइजिंग था। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देख लीजिए थोड़ा सा, जो अपराइजिंग ऑफ व्हील है 1818 से 31 तक में होता है। ठीक है, कोल अपराइजिंग जो है 31 से 32 में होता है, रंपा 79 में होता है, और संथाल 55 से 56 में होता है। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, विच लॉन्च द लेसोडिया मूवमेंट फॉर सोशल रिफॉर्म अमॉन्ग्स द फील ऑफ मेवाड़ बगाड़ एंड नियर बाई रीजन। ठीक है, तो भील का जो ये है लेसोदिया मूवमेंट कहाँ पे, ये कौन किया था, ये हु लॉन्च बोल रहा है, तो ये गोविंद गिरी थे। ठीक है,
चलिए, उल गुलान रिवॉल्ट रिलेटेड किससे है? तो ये बिरसा मुंडा से है, ठीक है। अरे 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद द रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उल गुलान और द ग्रेट तुमुल्त इज डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो ये है बिरसा मुंडा रिवॉल्ट ऑफ 1899 टू 1900, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ट्राइबल लीडर नोन एज धरती आबा, ठीक है, फादर ऑफ वर्ल्ड। तो बिरसा मुंडा को बोला जाता है धरती आबा, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द लीडर ऑफ मुंडा रेबेलियंस? बिरसा, ठीक है। 53 है, हु वॉज द लीडर ऑफ मुंडा रिवॉल्ट? बिरसा। 54 बोल रहा है मुंडा रोज रिवॉल्ट इन 1899 में ये हुआ था 1900 तक। तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपका होगा 1899, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। बोल रहा है बिरसा वॉज कैप्चर्ड वाइल अस्लीप ऑन, सोते हुए कैप्चर कर लिया गया था 3 फरवरी 1900 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा वॉज इन फेवर ऑफ, सॉरी, हाँ, कहाँ से थे मेनली पूछा जा रहा है। ये बिरसा मुंडा वॉज इन फेवर ऑफ, कहाँ से, वो किस चीज कहाँ से लड़ रहे थे? तो वो रांची वाले इलाके से थे, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं दे रखा है तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वॉज द वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा? तो बिरसा मुंडा का वर्किंग एरिया रांची है, ठीक है। ये 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वर्ड आदिवासी वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेफर द ट्राइबल पीपुल्स बाई ठक्कर बापा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है विच अमाउंट्स द फॉलोइंग प्रोवाइडेड अ कॉमन फैक्टर फॉर अ ट्राइबल इंसर्शन इन इंडिया इन 19th सेंचुरी? क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट? नहीं, ये नहीं था। दूसरा क्या बोल रहा है? इन्फ्लेशन ऑफ फॉरेन रिलीजियस मिशनरीज इन ट्राइबल एरियाज? नहीं। तीसरा क्या था? राइज ऑफ अ नंबर ऑफ मनी लेंडर्स, ट्रेडर एंड रेवेन्यू फार्मर्स एज मिडिल मैन इन ट्राइबल एरियाज? ये था लेकिन ये कारण नहीं था, ठीक है। ऐसा होता था लेकिन ये प्रॉपर फैक्टर नहीं था। ये आपका ये है डी नंबर प्रॉपर फैक्टर है। ये बोल रहा है द कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ द ओल्ड एग्रीगेशन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है द होज रिवॉल्ट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग, कब हुआ था? तो 1820 से 21 में, ठीक है। बोल रहा है व्हेन डिड खैरवाड़ ट्राइबल मूवमेंट्स ऑकर, कब हुआ है? तो 1864 में। लिए हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ सम एंटी ब्रिटिश रिवॉल्ट इन संबलपुर? कौन थे? सुरेंद्र साय, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट, ठीक है। इवेंट दे रखा है और उसके सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो आपका सबसे पहला जो है एक सेकंड ये, हाँ, सबसे पहला है संथाल जो 1855 से 56 में होगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा सिपोई म्यूटनी जो 57 में होगा, ठीक है, 10 मई को, ठीक है। तीसरा आपका ये हो जाएगा इंडिगो रिवॉल्ट 57 में ही होगा, ये भी 58 में, सॉरी, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा डेक्कन रायत, ठीक है। तो ये आपका डी नंबर सही है ऑप्शन, देखिए चौथा, पहला और तीसरा, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द इमीडिएट कॉज ऑफ डेक्कन रायट्स ऑफ 1875 वॉज, क्या कारण था? द शैडो ऑफ फेमाइन? नहीं। द हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाई महाजन? नहीं। द लैंड हाई लैंड रेवेन्यू रेट्स? नहीं। प्रोटेस्ट अगेंस्ट इम्पोजिशन? ये भी नहीं।
तो कोई ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, इमीडिएट कॉज ये था, शैडो फेमाइन था, लेकिन केवल ये कॉज काफ़ी नहीं था। ठीक है, सॉरी सॉरी, गलती हो गई यहाँ पे, ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मोर देन वन ऑफ द एबव है, इस पे ध्यान नहीं दिए थे। चलिए, ठीक है, तो ये आपका दोनों ऑप्शन सही दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए तो शुरू करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन से। 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग पॉपुलर मूवमेंट्स ऑकर्ड आफ्टर 1857। ठीक है, 1857 के बाद कौन सा पॉपुलर रिवॉल्ट हुआ था? तो संथाल जो है वो पहले ही कट जाएगा आपका, क्योंकि वो 55 से 56 में हुआ है। ठीक है, उसके बाद बचा इंडिगो, डेक्कन और बिरसा मुंडा, ये सब 57 के बाद हुआ है। ठीक है, इंडिगो 59 से 60 में हुआ है आपका, बिरसा मुंडा 1899 से 1900 में हुआ है, और जो 1875 में हुआ है वो डेक्कन का एग्रीकल्चर आया। ठीक है, तो ऑप्शन केवल बी सही है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, मैच करना है। मोपला जो कि केरल से है, ठीक है, ये उसके बाद आपका पावना जो कि बंगाल वाले इलाके से था, और एका जो कि अवध वाले इलाके से था, और बिरसा जो कि बिहार वाले इलाके से पहले था, अब तो रांची वाले इलाके में है अब। मतलब पहले बिहार और झारखंड एक था ना, तो उस वक्त का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम सबका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 1, ठीक है, ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3, मतलब ए नंबर क्वेश्चन है आंसर है, सॉरी ए नंबर आंसर है। ठीक है, चलिए 67 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द मोपला रेबेलियन ऑफ 1921 ब्रोक आउट इन, कहाँ पे हुआ था? तो केरल वाले इलाके में हुआ था। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 मैच करना है एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, दे रखा है। जो आपका तेभागा मूवमेंट हुआ है ये 46 से 47 में हुआ है। मोपला अभी देखें जस्ट 21 में हुआ है। पावना जो कि इसमें हुआ था 76 वाले इलाके में था। ठीक है, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, 76 वाले समय में हुआ था। बंगाल रिवोल्ट इंडिगो जो है 59 से 60 में हुआ है। ठीक है, तो हालांकि ये पावना का गलत दे रखा है, नहीं होता तो ये डी नंबर आंसर होता। ठीक है, गलत नहीं दे रखा होता तो। चलिए देखिए 73 से 76 है ना पावना। ठीक है, चलिए बाकी सब मिल जाएगा आपको। आ जाइए, ये 69 नंबर क्वेश्चन देखे जरा क्या बोल रहा है, लिस्ट 1 विथ मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, पावना अभी जस्ट देखें हम सब 73 से 76 जो कि था यहाँ पे दे रखा है 73 से 85 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हम सबको। ठीक है, 56 से संथाल जो है ये आपका संथाल जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा। ठीक है, एका मूवमेंट जो कि है आपका 1922 वाले में होगा। ठीक है, और ताना भगत 14 में है। ठीक है, तो सही है, ऑप्शन दे रखा है बी नंबर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है हु स्टार्टेड द एका मूवमेंट। ठीक है, कौन किया था? तो ये फार्मा ऑफ हरदोई, बाराबंकी एंड अदर प्लेसेस ऑफ द उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये किया था। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड यूजिंग गिवन बिलो। ठीक है, मैच करना है। ठीक है, तो हम सब देख रखे हैं इसका। ठीक है, बंगाल इंडिगो जो है 59 से 60 हो रखा है, पता है हम सबको। पावना तुम्हारा 73 से 76 हो रखा है, ये भी पता है। ठीक है, उसके बाद बचा ये सी का 1 और बी का 3, किसमें सी का 1 और बी का 3? सी का 1 बी का 4, सॉरी सी का 1 बी का 4। हाँ, हम भी गलत बोल रहे हैं यार। ये वाले हैं,
बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए। ये रंपा है 79 से 80, पापना है 73 से 76, इंडिगो 59 से 60, शांतिया है 60 से 63। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 नंबर क्या बोल रहा है? मोपला रिवॉल्ट ऑफ 1921 टुक प्लेस इन, कहाँ पे हुआ था? तो केरल वाले इलाके में मुस्लिम फार्मर जो मोपला जिसको बोलते थे वो रिवॉल्ट किया था। मोपला रिवॉल्ट ऑफ 1921 टुक प्लेस इन कहाँ पे हुआ है? तो मालाबार कोस्ट पे हुआ है। ठीक है, केरल में कोचिंग केरल है ना, वो मालाबार कोस्ट पे स्थित है, तो वहीं पे हुआ है। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो आपका जो बैरकपुर म्यूटनी है वो नवंबर 1924 में हुआ है। बहरामपुर रेवॉल्ट जो है वो फरवरी 57 में हुआ है। संथाल जो है 55 से 56 में हुआ है। और बिल्लौर जो है जुलाई 1800 इसमें हुआ है। तो ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक है, चलिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 75 नंबर पे बोल रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो दे रखा है एक तरफ दे रखा है रेवेलियन और एक दे रखा है ईयर। ठीक है, तो मोपला 1921 में पढ़ चुके हैं हम सब। संथाल 55 से 56 में पढ़ चुके हैं हम सब। ठीक है, आपका उसके बाद बचा कौन सा? होम। ठीक है, वो तो 1828 में हो रखा है। और बचा है कोल जो कि किससे ये। ठीक है, तो आंसर आपका है ए नंबर। ठीक है, चलिए आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम सब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। सभी में से करेक्टली मैच नहीं है। मोपला जो कि केरल वाले इलाके में पढ़ चुके हैं। कूका पढ़ चुके हैं, पंजाब वाले इलाके में है। कोली गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात वाले इलाके से था। और चुआर जो है मध्य प्रदेश वाले इलाके से नहीं था। ठीक है, तो ये गलत दे रखा है। ये बंगाल वाले इलाके से था शायद। ठीक है, नहीं सॉरी, बंगाल वाले इलाके से ही था ये। ठीक है, मिदनापुर बंगाल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 77 पे व्हील रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन, किसके अगेंस्ट में था? तो एमपी एंड मध्य प्रदेश के अगेंस्ट में। ठीक है, सॉरी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अगेंस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 78 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। सभी से करेक्टली मैच कौन नहीं है? मुंडा, बिरसा मुंडा, संथाल, सिंधु कानू, चांद भैरव, अहोम, गोमख, गोमधर कुनवार। ठीक है, नायक जो ताना भगत नहीं थे। ठीक है, ताना भगत नहीं थे, ये गलत मैच है। 79 क्या बोल रहा है? इन विच ईयर जतारा उड़ान स्टार्टेड ताना भगत मूवमेंट। वो 1914 में। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैच दिस फॉर्मर रिवॉल्ट्स इन 19th सेंचुरी विथ दिस रिलेटेड एरियाज। ठीक है, कौन कहाँ से था? ठीक है, तो हम सब पहले देख चुके हैं कि बिहार वाले इलाके से आपका बिरसा मुंडा जो रांची वाले इलाके से था। ठीक है, ये है। उसके बाद ये बंगाल वाले इलाके से पावना विद्रोह था, ये भी देख चुके हैं हम सब। ठीक है, तो आइए इस पर मैच करते हैं कौन सा। सी का 2 और डी का 3 किसमें? सी का 2 और डी का 3। सी का 2 इसमें है और डी का 3 इसमें, केवल यही ऑप्शन में दे रखा है ये। ठीक है, इस तरह से हम रूल आउट करते हैं। ठीक है, इसको रूल आउट बोलते हैं कि जितना पता है उसी से आंसर निकाल लो। ठीक है, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है इसमें से? ठीक है,
तो ये आपका गलत दे रखा है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु वॉज द लीडर ऑफ भूमिज रिवॉल्ट? कौन थे? तो गंगा नारायण। आगे आइए। 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द तेभागा मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1946 फ्रॉम बंगाल अंडर द लीडरशिप ऑफ। किसके लीडर में स्टार्ट किए थे तेभागा मूवमेंट? बताइए। कृष्ण सभा, ठीक है, कृष्ण सभा, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? द फर्स्ट ट्राइबल लीडर हु वॉज इंस्पायर्ड बाई महात्मा गांधी एंड हिज आइडियोलॉजी वॉज, कौन था? तो जोतानंग, ठीक है, जोतानंग, जिसको हम सब टाइगर दा के नाम से भी बुलाते थे, ठीक है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लीडर टू ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट्स इन इंडिया? कौन था? NM लोखंडे जी, ठीक है। चलिए, तो ये सिविल अपराइजिंग मूवमेंट ख़त्म हो गया 1857 का, ठीक है। अब जो हम सब का अगला टॉपिक आएगा नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे, वो होगा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। इसमें बहुत चीज़ पढ़ेंगे, इसमें हम सब वुड डिस्पैच मिशन पढ़ेंगे, फिर हंटर कमीशन पढ़ेंगे, शारदा एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सब कुछ कुछ कमीशन सब है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है।